वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इमरान खान पर तनकीद के वार। कहा, इमरान नियाज़ी दिन रात गलत बयानी से काम लेते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में गलत बयानी करने वाला इमरान खान जैसा शख्स कभी नहीं देखा। हमारी इत्तेहादी हुकूमत आई तो इमरान खान ने सबको गद्दार कह दिया। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में 12 कहू बाईपास का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान साजिशी जहन के मालिक हैं। उन्होंने कौम को तकसीम किया और लोगों को गुमराह और पाकिस्तानियों को बदनाम किया। इमरान खान माजरत के लिए जज ज़ेबा चौधरी की अदालत पहुंच गए। जुडिशल मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी रुखसत पर होने के बायस इमरान खान ने अदालती रीडर को मुखातिब करते हुए कहा कि आप गवाह रहना, मैं यहाँ जज ज़ेबा चौधरी साहिबा से माफ़ी मांगने आया था। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में भी पेश हुए। एडिशनल सेशन जज ने 5000 रुपए के मचलकों के एवज इमरान खान की जमानत मंजूर कर ली। बिलावल भुट्टो का चीन के कर्जों में रिलीफ के सिलसिले में अमरीकी वजीर खारजा की तजवीज़ पर सख्त मौक़िफ़। बिलावल भुट्टो ने कह दिया, चीन के कर्जों में रिलीफ की बात चीन और पाकिस्तान का मामला है, इस पर किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। अमरीकी खबर रसा इदारे को इंटरव्यू में वज़ीर खारजा पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म ऑफिस की ऑडियो लीक्स मामले को इंतहाई हसास करार देते हुए कहा कि वज़ीर आज़म चाहे कोई भी हो, इस ऑडियो लीक से कौमी सलामती का सवाल पैदा हुआ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इमरान हुकूमत गिराने में अमरीका या फ़ौज का कोई हाथ नहीं था। अमरीका ने इमरान खान के इल्ज़ामात एक बार फिर मुस्तरद कर दिए। पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने वाज़िया किया कि पाकिस्तान में हुकूमत तब्दीली के इल्ज़ामात में कोई सच्चाई नहीं। अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान को अपने मौखर कर्ज़ों से निपटने के रास्ते तलाश करने की ज़रूरत है। अमरीका पाकिस्तान के साथ अदायगियों को मौखर करने के लिए काम करेगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर की खुसूसी अदालत के सामने पेश हो गए। शहबाज शरीफ ने अदालत में कहा कि बतौर वज़ीर आला ऐसे फैसले किए जिससे ख़ानदान के कारोबार को नुकसान पहुँचा। मेरे खिलाफ झूठा मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया गया। वकील ने हमजा शहबाज की मेडिकल ग्राउंड्स पर हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त दायर की। अदालत ने समाअत 8 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म हाउस की ऑडियो लीक्स पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का हंगामी इजलास आज होगा। इजलास में वज़ीर आज़म को ऑडियो लीक्स की तहकीकात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों की तौसीक समेत अहम फैसले मुतवक्के। अमरीकी डॉलर आज भी गिरावट का शिकार। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 1 रुपये 63 पैसे कम होकर 228 रुपये हो गई। ओपन मार्केट में भी डॉलर 2 रुपये सस्ता, डॉलर की कदर 228 रुपये पर पहुंच गई। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल की दस्तगाह में खुदकुश धमाके के नतीजे में 19 अफराद जाँ बहक हो गए। काबुल के पुलिस तर्जुमान के मुताबिक जुमे की सुबह काबुल की तालीमी इदारे में तालिब इल्म इम्तहान दे रहे थे कि खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाका खेज मवाद की मदद से उड़ा दिया। धमाके के नतीजे में 27 अफराद जख्मी भी हुए। बलूचिस्तान के ज़िला कोहलू में धमाके में एक शख्स जाँ बहक और 20 अफराद जख्मी हो गए। कोहलू के मरकजी बाजार में हलवाई की दुकान में धमाका हुआ। पुलिस के मुताबिक धमाके की नौयत मालूम नहीं हो सकी। पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। मुल्क भर में डेंगू बेकाबू हो गया। अमवात और केसेस में इजाफा। कराची में 2 अफराद दम तोड़ गए। मीरपुर खास में भी वायरस एक शख्स की जान ले गया। सिंध में हलाकतों की मजमूई तादाद 37 तक पहुँच गई। दूसरी तरफ 24 घंटों के दौरान पंजाब में 401 जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 342 मरीज रिपोर्ट हुए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुतालबात की मंजूरी के लिए किसानों का धरना जारी। वफाकी हुकूमत की किसानों को यकीन दहानी। धरने के रहनुमाओं का कहना है कि जब तक मुतालबात मंजूर नहीं होते धरना जारी रहेगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का छठा T20 इंटरनेशनल मैच आज कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और T20 वर्ल्ड कप की इनामी रकम का ऐलान कर दिया गया। टाइटल जीतने वाली टीम को 36 करोड़ रुपए मिलेंगे। ICC के मुताबिक वर्ल्ड कप का फाइनल हारने वाली टीम को 18 करोड़ रुपए के करीब रकम दी जाएगी। सुपर 12 मरहले से बाहर होने वाली 8 टीमों को $70,000 दिए जाएंगे।